महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी की तीसरी सूची जारी हुई है। 25 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। अब तक 146 उम्मीदवारों के नाम घोषित हो चुके हैं। तो महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने तीसरी सूची जारी कर दी है। अब तक 146 उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए हैं। 25 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। तो तीसरी सूची में 25 उम्मीदवारों के नाम और कुल मिलाकर 146 उम्मीदवार घोषित किए गए महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी के द्वारा। तो महाराष्ट्र की बात की जाए तो सियासी सरगर्मी तेज है चुनाव को लेकर। महाविकास आघाड़ी वे लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं और अब बीजेपी ने भी तीसरी सूची जारी कर दी है। 25 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया है, मोहर लगी है तीसरी सूची में और अब तक 146 उम्मीदवारों के नाम घोषित हो चुके हैं। तो बीजेपी ने तीसरी लिस्ट में, तीसरी सूची में 25 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, ऐलान किया है और इसी के साथ अब तक 146 उम्मीदवारों के नाम पार्टी घोषित कर चुकी है। हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, महाराष्ट्र के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने तीसरी सूची जारी की है। 25 नाम सामने आए हैं। अब तक 146 उम्मीदवार ऐलान कर चुकी है पार्टी। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि महाराष्ट्र में नामांकन की कल आखिरी तारीख है और ऐसे में उसे देखते हुए जिस तरीके की स्थिति है उसमें आज भारतीय जनता पार्टी ने एक उपचुनाव से लेकर दूसरे विधानसभा चुनाव के लिए जो बाकी नाम बचे थे उन सभी का ऐलान कर दिया है और महाराष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये तीसरी सूची है। अब जो है इस तरह से देखा जाए तो 146 नाम अभी तक जारी हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी इतने उम्मीदवारों का नाम जारी कर चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने 25 नामों का ऐलान किया है और 25 नामों में अगर देखा जाए तो कारंजा से जो है श्रीमती साई प्रकाश उहाके हैं, ये इनको उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह से जो बड़े नाम है मैं आपको बता रहा हूँ कि वसई से नेहा प्रेमनाथ है और बरसोवा से भारती हेमंत लवेकर है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो बड़े सियासी समीकरण देखा जा रहा है कि अभी तक जो सिटिंग अरेंजमेंट है, सभी उम्मीदवारों के नाम है, वो अभी तक जो है इधर भी यानी कि बीजेपी खेमे में भी नहीं आए हैं, एनडीए खेमे में भी नहीं आए हैं और उधर अगर देखा जाए तो इंडिया अलायंस के नाम भी अभी तक नहीं आए हैं। तो सहमति बननी जो है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी खेमे में सहमति तो बन चुकी है जिसमें लगभग ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शिवसेना जो है शिंदे वाली वो तकरीबन 80 से 85 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अजीत पवार की पार्टी जो है 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो ये सिचुएशन है वहाँ की सीटों के बंटवारे की। अब देखना होगा आखिरकार की किस तरीके से जो है चुनाव का कैंपेन आगे बढ़ता है और कल नामांकन की वहाँ पर आखिरी तारीख है। जी सर, बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने तीसरी सूची जारी की है और अब तक 146 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं।